राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्क्सिस महात्म की अध्याय 17 का कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने में की गई भक्ति, जप, ध्यान और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में ऐसे दिव्य परिवर्तन लाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस माह का हर दिन एक ऐसा अवसर होता है जहां भक्त अपने हृदय को भगवान की करुणा से और भगवान अपने भक्तों की अपनी कृपा से भर देते हैं। आज हम मार्क्सिस महात्म की 17 अध्याय की कथा सुन रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण भक्ति की कथा, जो न केवल भक्ति की महिमा बताती है बल्कि इस बात को भी समझाती है कि प्रेम और समर्पण की राह में छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। बहुत समय पहले मार्गशीर्ष के उज्जवल शुक्ल पक्ष में वृंदावन की धरती पर विशेष उल्लास छा गया था। कारण था श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दिव्य रस उत्सव। वृंदावन के कण कण में हर तरफ बांसुरी की मीठी तान, गोदली का स्वर्ण, रंगीन आकाश और पेड़ों पर झरती मल्लिका की सुगंध सब मिलकर एक स्वप्न जैसा दृश्य बना रहे थे। बरसाने की दिशा से जैसे कि मंद पवन चल रही थी, वृंदावन में एक अनूठी शांति उतर आई थी। हर प्राणी जानता था कि यह संकेत राधा रानी के आगमन का है। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा, जैसे भक्त और भगवान। मार्गशीर्ष का महीना राधा रानी के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में राधा रानी की भक्ति करने पर भक्त को कृष्ण का सानिध्य सरल से ही प्राप्त हो जाता है। उस रात जब पूरा वृंदावन श्याम सुंदर की बांसुरी सुनने को व्याकुल था, राधा रानी अपने हृदय में एक गहरा भाव लिए बरसाने से निकली। उनका मन प्रेम से भरा था, परंतु उसी प्रेम में एक हल्की सी कसक भी थी। राधा सोच रही थी, कितने भक्त हैं इस संसार में जो कृष्ण से कुछ पाने आते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई संतान, पर सच्ची भक्ति वही है जो सिर्फ कृष्ण के लिए हो। स्वयं को भूलकर, सब कुछ त्याग कर राधा रानी ठीक इसी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन की ओर बढ़ रही थी। अभी राधा रानी वृंदावन पहुंची ही थी कि उन्हें श्री कृष्ण कुंज में मिल गए। उनके होठों पर वही महक मुस्कान और हाथों में वही मुरली। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधे, आज तुम कुछ अधिक गंभीर लग रही हो, क्या बात है? राधा ने सीधी परंतु अत्यंत मधुर आवाज में पूछा, कान्हा, बताइए, आपके लिए सबसे अच्छा और सच्चा भक्त कौन है? कृष्ण को प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, राधे, मेरे बहुत से भक्त हैं। कोई करोड़ों में माला जपता है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई दान देता है, पर कौन सच्चा है, यह तो तुम ही बताओ। राधा रानी बोली, कान्हा, आज मार्गशीर्ष की इस पवित्र रात में मैं जानना चाहती हूँ कि कान्हा, आज मार्गशीर्ष की इस पवित्र रात में मैं यह जानना चाहती हूँ, चलिए हम वृंदावन घूम कर देखते हैं, कौन आपकी भक्ति सबसे अधिक करता है। कृष्ण ने सिर झुका दिया। जो राधा को प्रिय हो वही कृष्ण को भी प्रिय है। दोनों सबसे पहले वृंदावन के धनवान व्यापारी के घर पहुँचे। वहाँ का मंदिर अत्यंत भव्य था। सोने का सिंहासन, चांदी के दीपक, रत्न जड़ी मुकुट और सुगंधित चंदन थे। व्यापारी आरती कर रहा था, पर उसकी आरती के पीछे का भाव कुछ और था। वह कृष्ण से धन संपत्ति की वृद्धि मांग रहा था। राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या यह आपका सच्चा भक्त है? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, भक्ति तो है पर अधूरी, यहाँ प्रेम से अधिक अपेक्षा है। इसके बाद वे दोनों एक वृद्धा के घर पहुँचे। उसका घर मिट्टी का था, टूटी खिड़कियाँ और अंदर बस एक दीपक जल रहा था। वहाँ वृद्धा माँ ने अपने हाथों से बनी माखन मिश्री की छोटी सी कटोरी बाल गोपाल की मूर्ति के आगे रख दी। उसकी आंखों में प्रेम था और स्वर में भक्ति। वह बोली, लल्ला, मेरे पास तो धन नहीं है, पर ये प्यार से बनाई माखन मिश्री तुम्हें अर्पित करती हूँ, बस तुम खुश रहना। राधा मुस्कुराई, कान्हा, यह भक्ति कैसी है? कृष्ण बोले, राधे, यह मेरी सच्ची भक्तों में से एक है, पर आज भी सबसे बड़ी भक्ति देखने को है। राधा हैरान हुई, और बड़ी, इससे भी अधिक? कृष्ण ने कहा, हाँ, आज मार्गशीर्ष की रात है। मेरा एक भक्त ऐसा है जो मुझे भी भूलकर मेरी राधा का ध्यान कर रहा है।
राधा चौंक गई। मेरी भक्त और वह भी कृष्ण भक्त। कृष्ण बोले, हाँ राधे, वही सर्वोत्तम भक्ति है। कृष्ण और राधा ने एक छोटी सी झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। अंदर एक युवा ग्वाल बाल नाम का था, गोपीनाथ। वह हर दिन कृष्ण की पूजा करता, पर आज वह कुछ अलग ही कर रहा था। वह राधा रानी की तस्वीर बनाकर उसके आगे दीप जला रहा था। राधा आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा, बालक, आज कृष्ण की जगह तुम मेरी पूजा कर रहे हो? गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, राधा रानी, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, पर मैंने सुना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले राधा को प्रसन्न करना पड़ता है। यदि मैं राधा से प्रेम करूँगा तो कान्हा तो स्वयं मेरे समीप आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का हृदय राधा में बसता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, यही है मेरी भक्ति का सार। जो तुम्हें पूजा करे वही अनायासी मुझे पा लेता है। राधा की आंखें प्रेम से भीग गई। राधा रानी ने कृष्ण से कहा, कान्हा, क्या वास्तव में यही भक्ति सर्वोत्तम है? क्या किसी भक्त का लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राधे, भक्ति के अनेक रूप हैं। कोई कर्म से करता है, कोई धर्म से करता है, कोई ध्यान से करता है, कोई पूजा से करता है, पर सर्वोत्तम भक्ति प्रेम है। और प्रेम वह है जिसमें भक्त स्वयं को भूल जाए, जिसे कोई फल न चाहिए, कोई वरदान न चाहिए और कोई प्रतिफल न चाहिए। जो तुम्हें पूजेगा मुझ में ही खो जाएगा, और मुझ में खो जाना ही मोक्ष है। राधे, यह सुनकर राधा रानी शांत हो गई। उनके चेहरे पर दिव्य तेज खिल गया। राधा और कृष्ण दोनों उस ग्वाल बाल के सामने खड़े थे। गोपीनाथ अत्यंत विनम्रता से बोल रहा था, राधा, कान्हा, मैं तो बस आप दोनों को अपने हृदय में बसाए रखना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। गोपीनाथ, आज मार्गशीर्ष की शुभ रात्रि में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में राधा का नाम जपते हुए मेरा ध्यान करेगा, उसे मैं अपनी विशेष कृपा प्रदान करूंगा। राधा रानी बोली, और जो राधा का ध्यान करेगा, मैं स्वयं उसे कृष्ण के प्रेम में भर दूंगी। जिस क्षण राधा और कृष्ण ने यह वरदान दिया, उस झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपीनाथ आनंद से भर पड़ा। उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण वही था। अगली ही सुबह पूरे वृंदावन में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उस व्रत रात्रि में राधा कृष्ण की कृपा सूर्य की किरणों के साथ ब्रिज भूमि में खिल चुकी थी। कुछ लोग कहते सुनते गए, कल रात कुछ असाधारण हुआ है। वृंदावन का वातावरण इतना पवित्र पहले कभी नहीं हुआ। ब्रज के साधु संत बोले, यह मार्गशीर्ष की रात में राधा कृष्ण की कृपा का प्रभाव है। वृंदावन वासियों के सामने राधा रानी ने एक मधुर उपदेश दिया, हे ब्रजवासियों, कृष्ण की भक्ति कठिन नहीं है, कठिन तो मन को निर्मल बनाना है। प्रेम करो पर प्रेम में स्वार्थ न हो, भक्ति करो पर भक्ति में फल की चाह न हो। कृष्ण को पाना है तो पहले हृदय को निर्मल बनाना होगा। कृष्ण ने आगे कहा, जो मार्गशीर्ष माह में राधा का नाम जप करेगा, वह मेरे सबसे समीप आ जाएगा। लोगों की आंखें आंसू से भर उठी। मार्गशीर्ष महात्म का अध्याय 17 की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का असली स्वरूप प्रेम है। कृष्ण तक पहुँचने का मार्ग राधा से होकर जाता है। मार्गशीर्ष मास में राधा नाम का जप करने से मन शुद्ध होता है। भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता भक्ति है। राधा कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे शुद्ध प्रेम है, जहाँ न अपेक्षा है, न भय है, न मांग है, बस एक दूसरे से पूर्ण समर्पण है। जिस भक्त के हृदय में राधा कृष्ण के लिए निष्काम प्रेम होता है, वह स्वयं भगवान के समान पवित्र हो जाता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में राधा कृष्ण का स्मरण, नाम जप, प्रेम पूजा और भक्ति कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।